अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हर दिनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 18 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी कॉल्स हो गया। स्टार्ट। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं। नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु, कोटिशः धन्यवाद। ये कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए। जय हो प्रभु।
हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है प्रभु। जय हो। पौर्णमासी बुआ, ये किसे प्रणाम कर रही हो? और ये साधु कौन थे? त्रिभुवन के पति, इनके सखा। नंद बाबा, इस धरती को प्रणाम करो जहां उनके चरण पड़े थे। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे? तुझे मिलने कभी राक्षस आते हैं, कभी देवता। बोलना, तू कौन है? जय सच्चिदानंद, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए हमसे मिलने के लिए। ये ऐसा ऋण है राधे जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है, जब ऋण चुकाया ना जा सके तो ऋणी को चाहिए कि वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे, उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता।
जी जो कह लें कि शिव जी जो हैं कह लें कि उस रूप में थे और वहाँ पे और वो कह लें रिक्वेस्ट कर रहे थे श्री कृष्ण जी से कि अपना बालक रूप जो है वो दिखा दें और प्रभु मैं यहाँ पे आया हूँ और उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो यशोदा मैया हैं उनके पास है और मैं तो बालक रूप में उनके पास हूँ और अब उनकी मर्ज़ी है। तो फाइनली वो ले आए हैं और जो उनकी पत्नी थी यहाँ पे शिव जी की क्या नाम है देवी योग माँ। योग माया जो है वो जो है उनके उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी तो फाइनली जो है वो वहाँ पे लेके आ गए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है उन्होंने दीदार तो कर लिया और बड़े कह लें कि इमोशनल सीन था उस वक़्त जब वो उन्हें देख रहे थे और क्योंकि बालक रूप जो है वो देखने लायक था लेकिन उनकी मैया जो है वो बार-बार इंसिस्ट कर रही थी कि यहीं से देख लें और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि मैं इनके चरण जो है वो छूना चाहती हूँ। तो क्योंकि वो डरी हुई हैं बहुत सारे हैपन जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो छूने नहीं दे रही थी और शिव जी जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे श्री कृष्ण जी से कि अब आप जो है प्रभु हमें छूने दें और आपके पाँव से ही लग के आती है गंगा जो है और हमारे जटाएं जो जटाएँ है जो हैं उनसे बहती उनसे है निकलती है। तो आप जो है प्रभु हमें मतलब आशीर्वाद दे दें एक किस्म का और वो उनके चरण जो है वो छूना चाहती है। उससे पहले उनकी पत्नी जो है देवी योग माया जो है उन्होंने कहा कि वो तो बाद में देंगे, पहले आप जो है अपने पाँव की मिट्टी जो है एक किस्म का आशीर्वाद जो है वो तो लल्ला को दे दें। और उन्होंने वो मिट्टी जो है उनके पाँव की और वो उनके माथे के ऊपर लगाई है और बीच में वो अ, जो है गाने चल रहे थे, वो इसलिए चल रहे थे कि भाई वो तारीफ़ी अल्फाज थे उनके लिए। वो इमोशनल कह लें कि जब भी वो सीन इस तरह का था क्योंकि आमने-सामने थे बालकपन में उनके सामने थे श्री कृष्ण जी। तो शिव जी जो प्यार मोहब्बत भी निछावर कर रहे थे वो भी उस कहने के उस सॉन्ग के थ्रू जो है वो सुनने को मिल रहा था। बीच में संस्कृत जो है वो थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि वो सबटाइटल आता है नीचे, लेकिन उसका नहीं आया लेकिन वो अगर आता तो वो भी हो सकता है थोड़ा क्लियर आउट होता। और एक और बात मैं लास्ट पार्ट जो है हमने की है उसमें भी सुन रहा था और अभी भी सुन रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई ये सुरेश वाडीकर जो हैं पुराने सिंगर हैं, ये उनकी आवाज़ है। क्योंकि पहले और सिंगरों की यूज़ की गई है बहुत सारे जो गाने हैं इसमें या मोमेंट दिखाए गए हैं, उनमें सॉन्ग दिखाए गए हैं सुनाए गए हैं। लेकिन इसमें ये 2 एपिसोड में सुरेश वाडीकर जो हैं उनकी आवाज़ सुनाई दी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे क्लियर कर दीजिएगा। बहरहाल उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है और उनके कह लें कि आशीर्वाद के बाद वो जाने लगे हैं और मतलब वो तारीफ़ी अल्फाज ही बोल रहे थे कि अ, आपके चरण छू लिए और मतलब वो उसी खुशी में थे, लेकिन जा रहे थे तो मैया जो है उन्होंने आवाज़ दी है कि मतलब आप मैं जो भिक्षा दे रही थी आपको उसमें हीरे मोती और पत्थर और वो थे, तो वो उन्हें दे रही थी ये तो ले जाएँ आप, ये लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जी, जी हीरे जो मोती मैंने पत्थर नहीं हाँ? थे, हीरे मोती ही थे, लेकिन शिव जी मतलब ने शिव जी उनको ने मतलब उनके हिसाब तस्वीर से दी तो है ना वैसे कि ही ये है तो ना, मेरे लिए कांच के टुकड़े हैं, टुकड़े हैं। पत्थर हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो मतलब उन्होंने जो असल उनका मोटिव था, वो तो मुकम्मल हो चुका और एक-दूसरे को प्रणाम भी कर रहे थे और खुश थे काफ़ी और श्री कृष्ण जी उनसे भी ज़्यादा खुश थे कि प्रभु जो हैं वो खुद आए हैं और मेरा कह लें कि दर्शन करने और मुझे मिलने जो है और फाइनली मूवमेंट जो है वो चल रहा है और ये देखने लायक होगा क्योंकि आगे सिचुएशन जो है वो किस तरह होती है और इसमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिली है, जो हमने काफ़ी बार नोटिस की है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो नज़र आते हैं हर एपिसोड में वो सिचुएशन चल रही होती है लेकिन बलराम जी जो हैं वो एपिसोड में जो है 3-4 एपिसोड वो चली है मेरे ख़्याल में हुँ। और वो हमें देखने को नहीं मिले क्योंकि वो भी उनके साथ ही हैं। क्योंकि पहले जितने भी मूवमेंट चले हैं उनमें जितने भी कह लें कि सुरों की तरफ से अटैक हुए हैं, कंस की तरफ से जो किए गए और उसमें बलराम जी जो हैं वो कह लें कि साथ-साथ नज़र आए हैं। लेकिन अभी 2-3 एपिसोड जो है वो हो चले हैं मेरे ख़्याल में और अभी वो बीच में मिसिंग है। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, इस एपिसोड में शिव जी की और श्री कृष्ण जी का एक-दूसरे के साथ जो प्रेम है, जो सम्मान है एक-दूसरे के लिए, वो नज़र आया है। दोनों ही पावर में हैं, दोनों ही शक्तियाँ हैं और दोनों शक्तियाँ
एक दूसरे को जिस तरह से सम्मान दे रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम कर रहे हैं, वो इस एपिसोड में देखने के लिए मिला है। शिव जी तो श्री कृष्ण जी को अपना स्वामी मानते हैं और अपना कह लें कि अपने आप को उनका सेवक मानते हैं, और श्री कृष्ण जी जो हैं वो शिव जी को कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ पे दोनों शक्तियां जो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए नजर आ रही हैं। तो दर्शन जो थे शिव जी को वो हो गए, और शिव जी को दर्शन होने के बाद श्री कृष्ण जी उनको प्रणाम कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो नंगे पांव धरती पे आए थे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। अब यशोदा मैया ने जिस तरह से उनका प्रेम देखा, जिस तरह से उनकी श्रद्धा देखी है श्री कृष्ण जी के लिए, तो इस बात को पूछने के लिए हैरान कह लें कि एक किस्म की मजबूर हो गई थी कि आप हैं कौन। तो उन्होंने फिर बताया तो नहीं है, लेकिन देवी योग माया जी जो हैं उन्होंने उनका परिचय करवाया है, उन्होंने उनका तारुफ करवाया है कि वो कौन है। उसके बाद नंदराज जी जो हैं उन्होंने भी उनके चरणों को प्रणाम किया, उनके चरणों के जो चिन्ह थे वहां पे उनको प्रणाम किया, और उसके बाद यशोदा मैया जी जो हैं उनको भी उन्होंने बताया। फिर यशोदा मैया श्री कृष्ण जी से बड़ा ही मासूमाना जो सवाल है वो कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि आप हैं कौन, आपको देवता भी मिलने आते हैं, आपको राक्षस भी मिलने आते हैं। तो ये तो आगे जाके उनको पता चलेगा कि वो कौन है, लेकिन ये उन्हें पता चल गया है कि ये कोई दिव्य शक्ति है जिनके दर्शन करने के लिए इतने महान जो लोग हैं वो पधार रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।